ये बता रहे हैं कि 2023 में इन्हें खूनी बवासीर की समस्या हो गई थी। टॉयलेट के रास्ते हर समय खून निकलता और बहुत ज़्यादा पस भर जाती और उठने बैठने में इन्हें बहुत तकलीफ होती थी और बहुत ज़्यादा दर्द होता था। बहुत सारे टेस्ट हुए, सीटी स्कैन हुआ। जब रिपोर्ट्स आई तो पता लगा इन्हें 3rd स्टेज का कैंसर हो चुका है। ये बता रहे हैं कि इनके हस्बैंड को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। डॉक्टर्स ने बोला इन्हें घर ले जाओ, इनकी सेवा करो। मेरी भाभी को कुछ नहीं बताया और मुझे फ़ोन करके बताया। कभी रोते नहीं थे, वो रोने लगे और रोते रोते बोले कि मेरे पास कुछ वो नहीं बचा है कि डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया कि 10 से 12 दिन के मेहमान हैं। पास्टर जी, बहन का नाम सरिता, ये लुधियाना से हैं। ये बता रहे हैं कि 2023 में इन्हें खूनी बवासीर की समस्या हो गई थी। टॉयलेट के रास्ते हर समय खून निकलता और बहुत ज़्यादा पस भर जाती और उठने बैठने में इन्हें बहुत तकलीफ होती थी और बहुत ज़्यादा दर्द होता था। ये बता रहे हैं कि 14 दिसंबर 2023 को इनका बवासीर का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद भी खून बंद नहीं हुआ, ना ही पस भरनी बंद हुई। और ये बता रहे हैं कि इन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर दवाइयाँ दे देते और कहते कि ठीक हो जाएगा। हर हफ्ते ये डॉक्टर के पास जाते। एक हफ्ते की दवाई इनकी 3000 के करीब आती। बहुत सारे पेन किलर भी खाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत परहेज किया, खाना पीना छूट गया और 14 दिसंबर को ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद भी फर्क नहीं पड़ा। और ये बता रहे हैं कि मई 2024 में इनके हस्बैंड ने इन्हें लुधियाना बुलाया और वहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। बहुत सारे टेस्ट हुए, सीटी स्कैन हुआ। जब रिपोर्ट्स आई तो पता लगा इन्हें 3rd स्टेज का कैंसर हो चुका है। ये बता रहे हैं कि इनके हस्बैंड को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया क्योंकि कैंसर का लेवल 97% हो चुका था, 97%। डॉक्टर्स ने बोला इन्हें घर ले जाओ, इनकी सेवा करो। और इनके हस्बैंड ने रोते हुए अपने भाई को कॉल किया, जो ये साथ में खड़े हैं, ये इनके देवर हैं। इन्हें कॉल किया और रोते हुए बोला कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया तुम्हारी भाभी को, तुम जहाँ चाहते हो वहाँ दिखा लो, तुम चर्च जाते हो चाहे वहाँ ले जाओ, अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो। बता रहे कि जुलाई 2024 में ये अपनी भाभी को सनौली चर्च लेकर आए। वहाँ आप जी ने इनकी भाभी के लिए प्रार्थना करी। और ये बता रहे हैं कि थोड़े दिन, 1 हफ्ते के लिए इन्होंने अपनी भाभी को अपने घर रखा। और ये बता रहे हैं कि कोई दवाई भी नहीं दी। जब मेरे ब्रदर ने फ़ोन किया था, इनको 97% कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया था। मेरे ब्रदर ने मेरी भाभी को कुछ नहीं बताया और मुझे फ़ोन करके बताया। कभी रोते नहीं थे, वो रोने लगे और रोते रोते बोले कि इनको जहाँ ले जाना चाहते हो, जहाँ ये घूमना चाहते हो वहाँ घुमा दो, जहाँ तुम दिखाना चाहते हो वहाँ दिखा दो, तुम चर्च में जाते हो चर्च में दिखा दो। मेरे पास कुछ वो नहीं बचा है कि डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया कि 10 से 12 दिन के मेहमान हैं, आप इन्हें घुमा दो। मैंने कहा आप मेरे रूम पर छोड़ जाओ। मैं उस समय पंचकुला में रहता था। मैंने कहा आप यहाँ छोड़ जाओ, मैं यहाँ चर्च में छोड़ दूंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर के अभिषिक्तों से प्रार्थना करवाऊंगा, परमेश्वर ने चंगा करे। ये उनके लास्ट वर्ड्स थे कि इनके कुछ ही दिन हैं, इनको घुमा लो, चाहे तुम्हारा जहाँ विश्वास है वहाँ ले जाओ, क्योंकि कुछ ही दिन हैं जो अभी जीवित है। 97% जी उनका जो कैंसर था वो बढ़ने का और उसके द्वारा डेथ डॉक्टर्स ने कहा था। जी जी बताएं आगे। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था तो इनको भैया हमारे यहाँ छोड़ गए थे। जो चीज़ें डॉक्टर ने इनको खाने पीने के लिए मना कर दी थी कि कुछ खा नहीं सकते, कोई ऐसी चीज़ें खा नहीं सकते, लेकिन जब यहाँ हमने सनौली चर्च में आपसे प्रेयर करवाई थी उसके बाद में हमने हर चीज़ इनको अलाउ कर दी थी खाने के लिए। मैंने कहा जब डॉक्टर ने बोल ही दिया 10-15 दिन के मेहमान हैं तो प्रभु के अनुग्रह से तुम सब कुछ खाओ, बाकी प्रभु के हाथ में छोड़ दिया। और जब इनको सब कुछ खाने के अलाउ कर दिया उसके करीब 1 हफ्ते बाद जब इनका चेकअप हुआ, बता रहे कि 1 हफ्ता आपकी प्रार्थना के बाद 1 हफ्ता कोई दवाई नहीं दी और सिर्फ इन्हें प्रभु का वचन सुनाते रहे ऑनलाइन। और बता रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद होम्यो भाभा कैंसर हॉस्पिटल चंडीगढ़ में ये चेक करवाने के लिए दोबारा अपनी भाभी को लेकर गए और वहाँ टेस्ट हुए। जब रिपोर्ट्स आई तो वही कैंसर जो दवाइयों से भी हील नहीं हो रहा था वो 97% से 60% पहुँच गया, 60% 1 हफ्ते के अंदर। और डॉक्टर ने बोला कि अब ऑपरेशन हो सकता है। और ये बता रहे हैं 23 अक्टूबर 2024 को दोबारा ऑपरेशन हुआ। बहुत सारी कीमोथेरेपीज हुई, लेकिन कीमोथेरेपी के बाद इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और ये बता रहे हैं उसके बाद फिर से इन्होंने विश्वास से कॉल सेंटर पर प्रेयर करवाई। और ये बता रहे हैं कि प्रेयर के बाद आज तकरीबन 7 महीने हो चुके हैं। वो कैंसर, वो पाइल्स, वो दर्द पूरी रीति से जा चुका है। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। समझो 97% जो डॉक्टर ने बोला 12 दिन जान लेके जाना ले जाओ,
इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ संभव होता है। आमेन। हालेलुया। प्रार्थना के हालेलुया। बाद 97 से विद इन अ वीक, हफ्ते के अंदर ही 60%। फिर दिखाया, बोल रहे हैं 7 महीने हो गए। जो डॉक्टर ने कहा 12 दिन, 7 महीने हो गए। मेरे यहोवा ने संभाला हुआ है, उसे पकड़ा हुआ है, उसे चंगा कर चुका है। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो यीशु के लिए सब जन। मैंने कहा परमेश्वर भला है, उसके जैसा कोई नहीं। क्या कहना चाहोगे आप? सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास यही है, सब लोग परमेश्वर पे विश्वास करो, परमेश्वर हर बीमारी से आपको चंगा करेगा। सबको जय मसीह की। हालेलुया। एक वर्शिप थी ना, तू बड़े बड़े काम देखेगा। मेरे साथ सब गाओ, 1 मिनट के लिए कहो, तू बड़े बड़े काम देखेगा। सब गाओ विश्वास के साथ, बोलो, तू बड़े बड़े काम देखेगा, तू बड़े बड़े। जिंदा है वो जिंदा, चट्टान है खुदा, जिंदा वो जिंदा चट्टान है खुदा। सदा संभाले रखने वाला है खुदा, सदा संभाले रखने वाला है खुदा। ओ सदा संभाले रखने वाला जान है खुदा, सदा संभाले रखने वाला जान है खुदा। न छोड़ना उसका विश्वास कर। ओके, हालेलुया हालेलुया। उसकी हजूरी नहीं छोड़नी, विश्वास करना है। ऐसी गवाहियां, इससे बड़ी गवाहियां आपके परिवारों में आएंगी यीशु के सामर्थ्य नाम। आमेन। हालेलुया।